5 बजे जो बैठक होनी थी सरकार के साथ किसानों में, फिलहाल जो बैठक होनी थी उसमें देरी हो रही है। वीरपाल जी, उनकी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखो चित्रा जी, मैं बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार किसानों की खुशहाली के हर समय प्रयत्नशील है। देखो 2013-14 में हमारे देश का सिंचित क्षेत्रफल लगभग 36% था, जो आज 51% हो गया। तो सिंचाई किसान के लिए कैसा पानी है, ऐसा साधन है कि यदि किसान को समय पर सिंचाई मिलेगी, इसका मतलब उसकी पैदावार बढ़ेगी, उसकी खुशहाली बढ़ेगी। अच्छा, अब माताओं प्रोक्योरमेंट जो कह रहे थे, अभी बात चल रही थी, 2014-15 में 761.4 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2022-23 में 1062.69 लाख मीट्रिक टन दर पर पहुंच गई, जिसका लाभ 1.6 लाख करोड़ किसानों को मिला। बट इतनी बड़ी तादाद में किसान आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? ये भी तो सवाल है ना। वो किसान नहीं समझना चाह रहे। मैं फिर भी कह रहा हूं आपको, जब सरकार टेबल पर बैठ रही है और आपको बैठा रही है, अरे भाई आइए बैठिए, आप डिस्कस करिए और एडामेंट से छोड़िए। राम कुमार जी, कहाँ दिक्कत हो रही है? आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? बैठकर बैठते हैं, वो नहीं बैठने चाहिए। ठीक है। पहली सरकारों में कृषि के बजट बहुत कम होते थे। आज लगभग 1,70,000 करोड़ का कृषि का बजट है, जो किसानों के कल्याण में लगना है। अगर किसान भाई आंदोलन करेंगे तो वो बजट कैसे लगेगा? एक बात, अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। हम भी, हमारी इंडियन किसान यूनियन भी किसानों का भला चाहती है। हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। हमने कहा था 50 रुपए बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने 25 रुपए बढ़ाया। हमने यूपी की सरकार से निवेदन किया, उन्होंने भी 20 रुपए बढ़ाया। तो अब अगर हमने 50 रुपए की मांग की थी, 20 रुपए बढ़े हैं, तो हम क्या रास्ते रोकने लगे? ये तो कोई तरीका नहीं ना। क्या है तरीका? फिर तरीका ये है, हम संघर्ष करेंगे उसके लिए। हम 50 रुपए कराने के लिए संघर्ष करेंगे, जो हमारा संघर्ष का तरीका है। लेकिन ये नहीं कि जनजीवन अस्त व्यस्त कर दे। ठीक है भूपेंद्र जी, किसानों ने कोई अस्त-व्यस्त नहीं किया। सारे के सारी सड़कों को सरकार ने जाम कर रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के मसीहा पूर्व चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित करना, और भारत रत्न की बेटी माधुरा जी ने, उन्होंने कहा कि इस तरह के किसानों के साथ जो बर्बरता हो रही है, तो क्या मोदी सरकार ये मानती है कि हम स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को तो भारत रत्न से सम्मानित करेंगे और किसानों पर बम वर्षा कराएंगे? हम ये कह रहे हैं, सरकार रसम जा रही है, हम किसानों को खुशहाल बनाएं। कैसे हमारा देश का किसान खुशहाल होगा, ताकि उस ध्यान से नहीं बढ़े। हम उसको खुशहाली देखना चाहते हैं। सरकार रसम आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। जयंत चौधरी भी किसानों के पक्ष में खड़े होंगे। देखो जो बैठे हमारे सबसे बड़े किसानों के नाम पर सबसे बड़े टीम पे बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, वो खुद जानते हैं। ठीक है, चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद यही कि थोड़ी देर में जो बैठक सरकार और किसानों के बीच होने वाली है, उसके जरिए कोई रास्ता निकले, ताकि किसान अपने घर को लौटे और कम से कम एक समाधान की दिशा में सरकार और किसान दोनों आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।